मनी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर तरीके के ट्रेडर के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो। ऐसे में अशोक भाई साहब ने हमसे पूछा कि यार ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज काजू बर्फी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये आज के का एपिसोड। मनी मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरीके से आपको रिस्क फ्री कर देगी, और मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है। जब आप शेयर बाजार में आते हैं या किसी भी तरीके की ट्रेडेबल एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% रिस्क प्रूफ नहीं होती है। आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपका कर्तव्य, आपका इंटेंशन शुड नॉट बी टू अवॉइड रिस्क बट टू मिटिगेट द रिस्क। मतलब आप रिस्क को पूरी तरीके से सिस्टम से नहीं हटा सकते हो, लेकिन कम जरूर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज जो रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट में आता है, आज स्पेसिफिकली हम मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो वो होता है एक एरिया जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट का यह पहला प्रिंसिपल है। सबसे पहले चीज, क्यों हमें इसे सिस्टम में रखना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी फिलहाल अगर 5% का फॉल होता है तो आपको रिकवर करने के लिए करीब करीब 5.3% लगता है। अगर 45% का फॉल होता है तो 81.8% आपको रिकवर करना पड़ता है। 10% का अगर आप कैपिटल बच जाता है, दैट इज मान लीजिए आपका कैपिटल 100 रुपीज पे था और अब वो 90 बच गया है, तो मतलब 10 रुपीज बचा है, तो रिकवर करने के लिए आपको 90% नहीं लगता है, दैट इज 19, आपको 900% की रिकवरी लगती है। इसलिए मेरे दोस्त, अगले बार जब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कितना कैपिटल लूज किया और आप कहते हो यार मेरे पास तो 100 रुपीज था, 90% लूज कर दिया है, बस 90% रिकवर करना है, तो नहीं, आपको 90% नहीं 900% रिकवर करना है। इसीलिए स्टॉप लॉस इन द सिस्टम बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या फिर हेजिंग करो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट रिस्क को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपका मनी मैनेज होता है। अब ये मार्केट रिस्क किस तरह के होते हैं? न्यूज बेस्ड रिस्क होता है, वोलैटिलिटी बेस्ड रिस्क होता है और आपके टेम्परामेंट बेस्ड रिस्क भी होता है। देखिए, एक सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी, हर किसी का टेम्परामेंट, हर किसी का साइकोलॉजी, हर किसी की अपब्रिंगिंग, हर किसी का मेंटल मेकअप बहुत ज्यादा अलग होता है, सबकी स्टाइल्स अलग होती है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके अंदर पहले से एक आदत है कंपल्सिव गैम्बलिंग का, मतलब आप रोक नहीं पाते अपने आप को। गोवा जाते हो तो कसीनो चाहिए, लास वेगस जाइए तो कसीनो चाहिए, दोस्तों के साथ आप शर्त पे शर्त लगाते हो, तो ये आप लोगों को एक सावधानी दे रही है। इसमें मनी मैनेजमेंट आपको कंजर्वेटिव तरीके से करनी पड़ेगी, मतलब आपका कैपिटल हमेशा लो रखना पड़ेगा और धीरे धीरे ही आप ग्रो करेंगे। अचानक से एक बहुत बड़ा कैपिटल आ गया तो आपकी आदत खराब है, इसलिए मुन्नी बदनाम हो जाएगी और आपका कैपिटल उड़ जाएगा। इसके लिए जैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे धन में ट्रेडर्स कंट्रोल का फीचर है जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूं, वो चीज आपको हेल्प आउट कर सकती है। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हो, जिसपे हमने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाया था, तो वहां से अगर मान लीजिए आप एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो तो मेक श्योर कि आप केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे ही ट्रेड करो, दैट इज जहां पर आपका सपोर्ट बहुत नजदीक हो, ताकि आपका जो मनी डिप्लॉय होगा वो कम होगा। बाय द वे, धन में आपको जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जस्ट बिकॉज मैंने 2 बार धन बोल दिया तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कर लेना, जो लोग वहां से लिंक से अकाउंट खोलेंगे उनको बेसिक कोर्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। नेक्स्ट, टेम्परामेंट की बात करनी पड़ेगी। आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा, आपको रिस्क मिटिगेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक सिंपल सा थंब रूल बना लो, मल्टीपल स्टॉक्स में अगर ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म करो, मीडियम टर्म कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, 10% से ज्यादा कभी भी किसी सिंगल ट्रेड या सिंगल इक्विटी पे नहीं लगाना है, एज सिंपल एज दैट। लॉस वॉस बाद में, लेकिन 10% से ज्यादा डिप्लॉय नहीं करोगे। नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट में ना एक आज के टाइम पे सबसे क्रूशियल होता है अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। जैसे कि मैं भी काफी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता हूं। मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं 1 लाख लाइक्स ले आओ इस वीडियो पे, लेकिन 15,000 लाइक्स तो अपन कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक वाइज अगर आप लोग सोचते हैं यूट्यूब पे देख के कि 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ पॉसिबल है, तो भाई साहब नहीं है। ओकेजनली हो सकता है, लेकिन इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। एट मैक्स 3-4 साल करोगे, उसके बाद ठन ठन गोपाला हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, अपने पैसे को हमेशा
परसेंटेज में नापा करो। परसेंटेज मतलब आज मैं मैक्स 3% का ड्रॉडाउन ले सकता हूं, आज मैं मैक्सिमम 10% का कैपिटल डिप्लॉय करूंगा। उसके बाद आप अपने गेन्स के बाद अपनी क्वांटिटीज को भी पहले से डिफाइन करो, तभी मनी मैनेज कर पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 1000 रुपीज का शेयर है तो मैं XYZ क्वांटिटी से ही जाऊंगा, अगर 500 रुपीज का शेयर है तो मैं XYZ क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। इस प्रकार से अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना रियल हो सके उतना करने की कोशिश करो। बाय द वे, एनुअली एक ट्रेडर को कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए आइडियली, कमेंट्स में जरूर बताएगा व्हाट इज द आइडियल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर्स। ऑल्सो कंसिडर कीजिए, मनी मैनेजमेंट जब हम करते हैं ना तो हम बहुत लोग भूल जाते हैं, हम सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड, ब्रोकरेज एंड चार्जेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये बहुत बड़ा चंक खा जाता है। एक सिंपल सी बात है, जब आप अपने नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करो कि मैं 100 का शेयर ले रहा हूं, 110 में बेच रहा हूं, तो केवल ये मत सोचो कि अगर वो 110 पहुंच गया तो 10%, हमेशा 1% रिड्यूस कर लो वहां से। रीजन बिकॉज ब्रोकरेज, एसटीटी, टैक्सेस, ये सारी चीजें भी तो आपको देनी है ना, और एट द एंड पेपर पे थोड़ी ट्रेड करना, असली में करना, तो इन चीजों का भी ध्यान रखो। बेसिकली मनी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो अपने पोजीशन साइज, अपने बेट्स का साइज, इन ऑर्डर टू ग्रो रिटर्न्स इन द होलिस्टिक वे एंड ओवरऑल रिटर्न्स बनाने के लिए बेस्ड ऑन द रिस्क। सिंपल सा, रिस्क के बेसिस पे अपने रिटर्न्स बढ़ा रहे हो और पोजीशन उस हिसाब से साइज अप कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है जो आपके मनी नीड्स को फुलफिल कर सके और मनी नीड्स के बेसिस पे हो। एग्जाम्पल, एक मेथड होता है मार्टिंगेल मेथड, और ये चीज काफी सारे रिटेल मुझसे पूछते क्या हमें करना चाहिए। मेरा आंसर है कंप्लीटली नो, बिकॉज आप मनी मैनेज इस चीज पे नहीं कर पाओगे। ये केवल और केवल प्रोफेशनल्स के लिए। वैसे मार्टिंगल में होता क्या, हर डिप पे क्वांटिटीज डबल की जाती है। 100 रुपीज पे अगर आपने 10 शेयर्स लिया था तो जैसे ये 90 पे आता है आप 20 लेते हो, उसके बाद जैसे 80 पे आता है आप 40 ले लेते हो। ये इंस्टीट्यूशनल साइज में कुछ हेज फंड्स करती है। बाय द वे, हेज फंड्स के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट अपने चैनल पे, अगर अभी तक देखी नहीं है तो जाके मेक श्योर आप देखिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देखिए क्या होता है, मार्टिंगल मेथड, अगर मान लीजिए रिटेल के पास है ही कैपिटल 5 लाख, आपने 1 लाख से भी शुरू किया, करते 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 एक दिन पूरा कैपिटल खाली हो जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल, तो आपको ये नहीं करना है। तो देखी ही चीज़ों पर भी आपको ये चीज़ें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने सेशंस में भी सिखाता हूँ। फाइनली आपको एक चीज़ समझनी है, फिक्स्ड रेशियो का स्टाइल आएगा। ये क्या होता है फिक्स्ड रेशियो का स्टाइल? मतलब आप सिंपल सा ये एक बना लीजिए कि कैपिटल कब बढ़ाना है, कब अपनी क्वांटिटीज बढ़ानी है। जैसे ही मैं इस मंथ 4% लगातार 2 मंथ तक बनाऊंगा या बनाऊंगी, तब मैं अपने क्वांटिटीज को 10% से इंक्रीज करूंगी। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट 2-3 महीने बाद लगातार 4% बनाऊंगी या बनाऊंगा, उसके बाद 10%। तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे। ऐसा नहीं आज 1 लाख क्वांटिटी अचानक से 50 लाख क्वांटिटी कर दी, उसमें आप गलत कर दोगे। तो मनी मैनेजमेंट बेसिकली इसी तरह से अपने पूरे सिस्टम को डिवाइस करना रहेगा। वैसे आशा करता हूं आज की इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने मिला है। तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूले, और आस्क के में आपके दिमाग में जो भी सवाल है कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। 15,000 लाइक्स का हम इंतजार करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।